पारस का हो चुका है जहन ख़राब क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शक्की हो चुकी है और अब वो आयमा पर शक करने लग गई है। यहाँ पर जो पारस है वो अपने कज़न को भी कह रही होती है कि मुझे लग रहा है आयमा और अब्दुर्रहमान के दरमियान में कुछ ना कुछ तो है ज़रूर, लेकिन ये छुपा मुझसे रहे हैं, मुझे बता नहीं रहे। लेकिन अब बात की जाए पारस की तो अब इसका भी जो शक था वो बिल्कुल हकीकत हो गया है। नेक्स्ट सीन में यही दिखाया जा रहा है कि जो आयमा है उसकी एकदम से तबीयत ख़राब हो जाती है और ऊपर से अब्दुर्रहमान आता है। जब वो देखता है कि आयमा बेहोश पड़ी हुई है और इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो उसको डॉक्टर पर लेकर जा रहा होता है कि ये सब कुछ देख लेती है पारस, और पारस को बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी बीवी के होते हुए दूसरों की बीवी के साथ फिर रहे हो और उनका ख्याल करते फिरते हो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो। वही अब्दुर्रहमान के साथ साथ पारस आयमा को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी सुना देती है खरी खरी के तुम्हें भी शर्म नहीं आती, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा शौहर तो है नहीं, तुम अपने शौहर के होते हुए भी मेरे शौहर को अपने जाल में फंसा रही हो और बद लिहाज होती जा रही हो, बिल्कुल भी तुम अच्छा नहीं कर रही। लेकिन जब ये आयमा बातें सुनती है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत बुरा फील हो रहा होता है कि ये किस तरह की बातें कर रही है मुझ पर। यहाँ पर अब्दुर्रहमान भी पारस को काफ़ी ज़्यादा समझा रहा होता है कि तुम जिस तरह से सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, हद में रहकर बात किया करो, क्यों इस तरह से करने लग जाती हो। आयमा बैठी होती है कि ऊपर से पारस आती है और आयमा से कह देती है साफ साफ कि तुम ना यहाँ से चली जाओ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा यहाँ पर रहना। तो आगे से आयमा कह देती है कि ठीक है मैं अपना बंदोबस्त कर लेती हूँ। यहाँ पर पारस कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी हर तरह से हेल्प करूँगी, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें पैसा भी दे सकती हूँ, दे दूँगी। तो आगे से आयमा कहती है कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मगर बस मैं इतना बता दूँ कि मेरे पास टाइम कम है। अब आयमा खुलकर ये भी नहीं बता रही कि मुझे कैंसर है और लास्ट स्टेज है और मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, और वो उससे बात भी छुपा रही है, बता भी नहीं रही। अब आगे यही दिखाया जाएगा कि जो आयमा है उसको पारस की बातें बुरी लगती हैं अब्दुर्रहमान के बारे में, जो वो शक कर रही होती है, और अब वो एक ख़त लिखती है, लिख कर रख जाती है कि पारस तुम्हें नहीं ऐसा करना चाहिए था, जो अब्दुर्रहमान पर तुम इतने शक और इतने इल्ज़ामात लगा रही हो, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस तरह से करके वो वहाँ से चली जाती है। उसका बेटा सोया रहता है, वो चली जाती है, और जब अगली सुबह इनकी आँख खुलती है पारस और अब्दुर्रहमान की, वो देखते हैं, हैरान हो जाते हैं, और अब्दुर्रहमान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आयमा कहाँ पर चली गई है, आयमा अब इनको छोड़कर चली गई है। अब्दुर्रहमान कह देता है पारस के सामने कि वो आई थी, इसी वजह से तो आई थी, वो अब्दुल्ला मुझे देने के लिए तो आई थी, और अब्दुल्ला देकर वो चली गई है। तो पारस देखकर हैरान हो जाती है ये बातें सुनकर, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि अब्दुर्रहमान क्या बात कर रहा है, क्योंकि अब्दुर्रहमान बात तो यही कर रहा है कि वो मेरी बीवी और मेरा बच्चा देने के लिए आई थी और चली गई है। पारस को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये इसकी बीवी थी और इसने इसको छोड़ दिया था। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो फौजिया है वो मानी पर इल्ज़ामात लगाती रहती है कि इसमें मसला है, मुझ में तो कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन जब रिपोर्ट आती है मानी की ठीक आती है, इसकी ख़राब होती है, और उसके शौहर को भी पता चल जाता है इस मसले का। तो अब वो घर छोड़कर आ गई है अपने माँ बाप के पास, शौहर ने घर से निकाल दिया है। आगे आकर बाप भी कह रहा होता है कि भाई जिस तरह से मर्जी रहो, उनके पाँव पकड़ो, मिन्नत करो, तरले करो, जो मर्जी करो, तुम अपने शौहर के साथ ही रहो, हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है।